से तो हमको भी आज यहाँ सौभाग्य प्राप्त हुआ यहाँ आने का और माता का आशीर्वाद लेने का। इस इलाके की सबसे ये जो खूबसूरती है वो यही है, यहाँ की जो लोकल ये जो यात्राएं चलती हैं, सबसे पसमानदा इलाका है हमारा ये सराज का इलाका। लेकिन जितना ये पसमानदा डेवलपमेंट के हिसाब से है, लेकिन दिल से और इसकी जो अंदरूनी जो खूबसूरती है, अब वो हमारा यही काम है कि यहाँ पर आके एक तो इस यात्रा को जो है भव्य तरीके से कैसे बनाने, तो वहाँ के जो लोकल जो लोग हैं, मास्टर गंधर्व जी हैं और उनके साथ तमाम यहाँ की कई हर जगह से छोटी छोटी जो छड़ियाँ निकलती हैं, इन लोगों का एक हम तो धन्यवाद भी करते हैं कि ये अपनी मेहनत से और श्रद्धा और निष्ठा से लगातार जो है माता की सेवा करते जा रहे हैं और छड़ी के रूप में यहाँ से 20 साल इनको हो गए हैं। तो ये दर्शाता है कि यहाँ किस तरीके की लोगों में भक्ति भाव है। अब इसका सरकार के प्रति जो है, सरकार ने कभी इस इलाके को नज़रअंदाज किया है, क्योंकि आप देखेंगे हमारे पास मचेल माता है, वहाँ कई सारी किश्तवाड़ में देखेंगे, पाटर में देखो आप, वहाँ कितनी तरक्की हुई है। लेकिन इस इलाके में जो है, चाहे वो पोगल परिस्थान से छड़ी निकलती है या हमारे सराज इलाके से यहाँ मुख्तलिफ छड़ियाँ निकलती हैं, लेकिन इनको सरकार की तरफ से कोई उस तरीके की सुख सुविधाएँ नहीं हैं। वहाँ यात्री जहाँ ये शारगली में ठहरते हैं, वहाँ भी कोई ऐसी सुविधाएं नहीं है। अपने दम पर वहाँ अपना चंदा इकट्ठा यहाँ करके तो लोगों को, ये भक्तों को जो वहाँ जो जाते हैं उनके लिए व्यवस्था करते हैं। अब हमारा ये एक कोशिश है, जब से हम आज मुझे पहली बार यहाँ सौभाग्य प्राप्त हुआ, मेरा यही एक कोशिश है कि इसी माध्यम से, क्योंकि यहाँ पर माता का ही आशीर्वाद जो हमें मिलेगा तब जाके हमारे को तरक्की यहाँ मिलेगी। इसी का ही मेरा ये यहाँ आने का मकसद भी है कि इस इलाके को समझें, देखें और कैसे इस यात्रा को एक तो आसान बनाया जाए, यात्रियों की सुख सुविधाएं आगे से हम अगले साल से थोड़ी कोशिश करेंगे कि उनको थोड़ी सी बढ़ोतरी कराई जाए, और इस यात्रा के बहाने इस इलाके को जो है हम दुनिया के नक्शे पर लाना चाहते हैं। और मैं उसमें तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने सच्ची श्रद्धा और निष्ठा से लगातार जो इस तरीके से ये यात्रा चले आ रही है, तो ये इन्हीं की करने है, ताकि जिससे ये लोग जो है हम भी इसमें थोड़ी सा अपना योगदान देने की कोशिश करेंगे। ये हमारा उद्देश्य है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपको भी पता है, आपने देखा भी कि रोड फैसिलिटीज़ वगैरह इन एरिया में बहुत कम है। तो इस मामले में आप किस नज़र से देख रहे हैं और आप क्या चाहते हैं आगे की, क्या किस तरह होगा ये सारा काम? देखिए, रोड तो आप बोलेंगे रोड ही जब तक जो मेन डेवलपमेंट का ये होता है, लेकिन अब हमारे को उम्मीद जगी है, 12-15 रोडें हमारे को आई हैं। और इस इलाके में मुझे लगता है सराज में ही 2 जो है, इस खासकर इस जो जहाँ से ये धंधराट एरिया में है, वहाँ एक तो हमारे को लग गली चाड़ना वाली रोड जो है वो पहुँचेगी, एक एरोगा वाली रोड है वो पहुँचेगी। और हमारी कोशिश है कि यहाँ से किसी तरीके से जब ये रोड नेटवर्क कहीं बनेगा तो कहीं सर्वेधार तक तो मैं आपको बोलूँगा कि अभी तो वो पॉसिबल नहीं है, लेकिन किसी हद तक इनका रास्ता कहीं आसान हो जाए, कहीं किसी एक जगह पर तो जो है कहीं थोड़ा सा, क्योंकि जो यात्री हैं कोई आधे रास्ते तक भी अगर कहीं सड़क मार्ग इनको मिल जाएगा तो ये हम इसको समझेंगे कि हमारी बहुत बड़ी उपलब्धि हो जाएगी। तो उसी पर हम कोशिश करेंगे, इन तमाम जो भक्तजन हैं इनके साथ मिलके सलाह करके कैसे उसमें इनका वो रोड का कोई काम चले, क्योंकि काफ़ी ये खूबसूरत इलाका है। जंगलात इसको सबसे बड़ी एक दिक्कत है, लेकिन कोशिश करेंगे रोड बनाने की। शुक्रिया। जय माता दी।